Hello everybody, this is Parth Soni, currently a second year undergraduate at IIT Delhi. So in this video, I am gonna tell about how to choose career in your class 10th. So जैसे ही तुम क्लास 10th में आ जाते हो तो सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और अगले साल तुम्हें स्ट्रीम्स चूज़ करनी है, इस साल तुम्हें बोर्ड देना है, तो तुम अब सीरियस हो जाओ और पढ़ने लग जाओ. तो so it is like more of a hype created in society about these things. So before telling anything about how to choose your career, let me tell you my credentials. Currently I am a second year undergraduate at IIT Delhi, and because this video is concerning class 10th students, तो मेरे क्लास 10th में एक decent percentage था of 96%. तो जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो मेरे पर्सपेक्टिव से जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो एक छोटा सा एक्सपोजर हमें मिला होता है ना, एक मतलब वास्ट एक्सपोजर नहीं होता, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है. एंड यू गेट टू नो दीज थिंग्स व्हेन यू वॉच फ्रॉम अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर होता है, लेट्स से फुटबॉल प्लेयर, वो जब मैच के दौरान खेलता है तो उस टाइम उसे पता नहीं चलता कि क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ. बट अ कोच हु इज़ वॉचिंग फ्रॉम अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड हु हैज़ सम एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, वो जब उस प्लेयर को देखता है तो वो उसकी गलतियां बता पाता है. सो दैट इज़ वाई अ गाइड एंड अ मेंटर इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो इस वीडियो के लिए मैंने स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है. मोस्ट प्रोबेबली यू विल फॉल इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज, और उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज़ कि हाँ भाई मुझे अपनी लाइफ में यही करना है, अभी मैं स्कूल में हूँ, अभी मैं 10th में हूँ, बट मुझे आगे जाके यही करना है. वैसे ऐसे बच्चे बहुत कम ही होते हैं, बट अगर तुम ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आई वुड से कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू हैव डन समथिंग इन दैट फील्ड, सो यू शुड डेफिनेटली परस्यू दैट. ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ लेट्स से इफ़ यू आर प्लेइंग क्रिकेट और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक और स्पोर्ट्स, you are just doing that things. You should maintain your academics as well, but you should have more priority on your interest, your field of interest. See, but there is something which you should keep in mind if you are going to follow this thing, क्योंकि there is a difference between what you are really interested in और क्या तुम्हें अच्छा लगता है. Really interested का मतलब होता है कि अगर तुम उस चीज़ में करियर बनाना चाह रहे हो तो यू शुड हैव डन एटलीस्ट समथिंग अभी तक टिल नाउ, बिकॉज हमारा जो दिमाग होता है वो उसकी मेंटालिटी होती है चीट करने की. तो जस्ट बिकॉज आप पढ़ाई से एस्केप करना चाह रहे हो और फिर तुम ये बोल रहे हो कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो पता कैसे लगाए कि अगर वो चीज़ ऐसी है कि तुम उसमें अपना पूरा दिन डिवोट कर सकते हो, तुम इतने इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, या फिर तुमने उस चीज़ में कुछ कर रखा है. लेट्स से इफ़ यू सिंग, उसको अपना करियर के रूप में देखने से पहले मुझे लगता है कि तुमने उसमें कुछ करा होना ज़रूरी है. और वो कुछ मतलब ये नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है और मैं उस पर रील्स डालता हूँ और उसमें मेरे 500 फॉलोअर्स हैं, है ना. यू शुड अंडरस्टैंड कि दुनिया इतनी बड़ी है और उसमें काफ़ी लोग गाना गाते हैं, तो यू आर समवन हु इज़ बहुत छोटा है मतलब उस फील्ड में. तो अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो मैं अपने स्कूल की टीम से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गया था. देखो मेरा कितना बड़ा अचीवमेंट है. ठीक है, तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है. इफ़ यू आर समवन हु थिंक्स, सॉरी टू से, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. So if you're someone who is really interested and have done something in that career, you should pursue that thing as your career. और बट उसके साथ academics को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना, because in India a degree is very important, है ना. डार्क रियलिटी है बट यही है जो है. The second thing, if you are someone who is वही कि जिसको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, ये मुझे अच्छा लगता है, बट इसमें मैंने कुछ किया नहीं है. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड से कि अभी के लिए थोड़ा दिल पे पत्थर रख के अपने एकेडमिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज यू आर इन सच फेज ऑफ लाइफ इन विच अगर तुम
उस चीज़ को सिर्फ चाह रहे हो और तुमने उसमें कुछ किया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ना तो तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें सपोर्ट करेगी और ना पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। और अधिकतर लोगों के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि अगर वो उस चीज़ में कुछ नहीं कर पाए तो वो अगली किसी चीज़ में सस्टेन कर ले। इन आवर कंट्री एजुकेशन इज़ लाइक अ बैकअप इन विच अगर तुम उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास एक बैकअप होगा कुछ चीज़ करने को। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करते हो, सी आई नो कि अगर तुम पढ़ाई से प्यार नहीं कर पा रहे या फिर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, सो इट इज़ फाइन, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। बट द थिंग इज़, अगर तुम उस चीज़ में अच्छा करते हो जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, तो जस्ट इमेजिन जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुम उसमें कितना अच्छा कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समवन हु गेट्स इन टू अ वेरी गुड कॉलेज, लाइक मैं अभी IIT में हूँ, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर अराउंड यू and you can choose the way where you want to make the career, है ना। For example, if you are someone interested in dance, so कॉलेज में रोज डांस के इवेंट्स होते हैं, तुम रोज उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम अपनी स्किल्स परफॉर्म अच्छी कर सकते हो। अगर तुम्हें ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ जा सकते हो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइकोलॉजी, ठीक है, तो तुम साइकोलॉजी के कोर्स कर सकते हो, फिलॉसफी के कोर्स कर सकते हो। अगर तुम्हें गाना है तो म्यूज़िक सोसाइटी है, रोज़ प्रैक्टिस होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें बजाने हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग से है, स्पोर्ट्स अलग से है, सारे स्पोर्ट्स फ्रॉम एथलेटिक्स टू स्क्वॉश टू स्विमिंग, एवरीथिंग इज़ हेयर। सो अगर तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो तो वहाँ का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। तो जस्ट वॉन्ट टू से कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, नॉट रियली इंटरेस्टेड, अगर तुमने उसमें बहुत कुछ अच्छा कर रखा है तो यू शुड परस्यू दैट। बट अगर तुम्हें जस्ट इंटरेस्ट है तो एक बार के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि डार्क रियलिटी है थोड़ा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर तुम अपने 11th-12th में होते हो तो तुम्हें पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि तुम एकेडमिक्स पर थोड़ा ध्यान दो, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ। नाउ कवरिंग मोस्ट ऑफ द बड़ा जो सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, कि जिनको जो कि श्योर नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है इन स्टडीज़, है ना। दिस वॉज अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो इन स्टडीज़ देर आर ऑल्सो दो टाइप के जो लोग होते हैं। लेट्स से समवन हु नोज कि हाँ मुझे तो कॉमर्स ही लेना है, ठीक है, मुझे कॉमर्स लेना है और मुझे बड़े होकर CA बनना है। तो अगेन मतलब इट इज़ लाइक एक छोटा सा पर्सपेक्टिव होता है हमारे पास सोचने का कि बस अगर कॉमर्स लेंगे तो CA ही बन पाएंगे। वैसे ऐसा सच नहीं है, बट फॉर स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट विद दैट मेंटालिटी। आगे जैसे जैसे जाते हो तो और चीज़ें पता चलती जाती है और पर्सपेक्टिव बड़ा होता जाता है। तो सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैप्पी है और तुम खुश हो और तुम्हें इंटरेस्ट भी है तो तुम डेफिनेटली इसको परस्यू करो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम बायोलॉजी लो, तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, तुम आर्ट्स लो, तुम्हें इंजीनियर IITian बनना है, तुम साइंस लो। बट एक चीज़ पर बस ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि कोई सब्जेक्ट किससे बड़ा होता है या फिर साइंस आर्ट से बड़ा होता है ना, या फिर बायोलॉजी सबसे बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द मोस्ट बड़ा लो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कि जो कि श्योर नहीं है कि हमारा करियर किस फील्ड में बनाए। सो फॉर देम आई वुड जस्ट से कि फॉर नाउ go with the flow, and if you're not sure, believe me, you are not the only one if you think like this. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है। इनफैक्ट मैं कॉलेज में हूँ और अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। बट उसके साथ क्या होता है, एक पाथ बना होता है, तुम उस पाथ पर चलते जाओ और फॉर एग्जांपल कॉलेज की पढ़ाइयाँ तुम करते जाओ और उसके साथ में अपना पैशन ढूंढते जाओ। और अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना तुम जॉब कर सकते हो, तुम्हारे पास एक इनकम सोर्स आ सकता है, फिर तुम अपना पैशन ढूंढ सकते हो। सो इट इज़ लाइक कि अभी तुम फ्लो के साथ चलते जाओ और जैसे जैसे चलते जाओगे चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। अब इसमें तुम कह सकते हो कि भैया मुझे तो इन जनरल कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है, बट मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम साइंस लो। तो यार अभी के लिए आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अभी यू शुड गो विद द फ्लो बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तुम एक चीज़ को चूज़ करो और उसमें परफेक्ट होकर दिखाओ, तुम अपनी लिमिट्स ब्रेक करो। तुम अगर एक ऐसे बच्चे हो जिसकी क्लास में कभी
75% से ऊपर नहीं आई। तो आई वुड से इस बार अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और इस बार अपनी लिमिट्स ब्रेक करो। क्लास के टॉपर को देख के ये मत सोचो कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है या मैं उससे आगे कभी निकल ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट कि तुम जितना मन से पढ़ोगे और जितना तुम उसमें फोकस करके पढ़ोगे, तुम्हारे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे और फिर उससे इंटरेस्ट जगता जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक कंपाउंड, अगर इट इज़ लाइक पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं इसको, कि अगर एक बार अच्छा किया तो उससे खुशी हुई, फिर और अच्छा किया, फिर और उससे अच्छी खुशी हुई, फिर और अच्छा किया। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो अभी के लिए अपनी लिमिट्स ब्रेक करो। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल, तुम उसमें कोशिश करो इंटरेस्ट बनाने का। इलॉन मस्क का एक कोट है, लर्न टू लव द थिंग विच यू आर डूइंग, जस्ट लर्न टू लव योर वर्क, एवरी टाइम यू विल नॉट गेट द वर्क विच यू लव। सो एज अ स्टूडेंट अभी तुम्हारा काम है पढ़ना। जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तुम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, you can do all these things when you are in college। उसके लिए एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। See why am I emphasizing on college? अभी मैं IIT दिल्ली में हूँ। Let me tell you, अभी परसों हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थी। उससे पहले I am fortunate enough to meet so many people who have done something in their life, and it is like you have exposure of what you're doing, and not just about something in startup or in academics, but in many fields। तो ये एक्सपोजर अगर पाना है और अपना कैरियर अपने इंटरेस्ट में बनाना है, तो 1-2 साल के लिए अगर किसी और चीज़ में लग के घुस के काम करना पड़ रहा है, थोड़ा मन मार के करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं यार, कर लो, उसमें अपना 100% दो। सोसाइटी को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये काम, और अगर मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और एक बात और, कि अगर एक बार लेट्स से तुमने करियर चूज़ कर लिया, तो ऐसा मत सोचना कि यार मुझे तो IAS ऑफिसर बनना था बट मैंने साइंस ले ली, है ना। ऐसा कोई रिजिड सिस्टम नहीं होता कि अगर तुम इसमें चले गए तो तुम बाद में करियर चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुमने थोड़ा बायोलॉजी ले लिया तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर तुम एक बार MBBS कॉलेज में घुस गए तो उसके साथ और चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। बट आई सजेस्ट कि और किसी चीज़ में इतनी मुश्किल नहीं होगी करियर चूज़ करने में। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या करना है, गो विद द फ्लो। If you are someone who is really interested, really passionate and have done something in that career, pursue that career. If you are someone who is just a little interested in something, I would say for some time, for just one or 2 years, go with the flow. अपने उस चीज़ को थोड़ा साइड में रख के एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे लो। एक बार तुम कॉलेज में आ जाओ, उस चीज़ को पीछे पड़ जाना, ठीक है। मैं स्कूल में टेबल टेनिस खेलता था, मतलब मैं स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई हो गया था, बट स्टिल उसको मैंने थोड़ा दाव पे रखा और अब मैं रोज़ टेबल टेनिस खेलता हूँ, बहुत अच्छे प्लेयरों के साथ खेलता हूँ। तो इट इज़ लाइक नाउ आई एम परस्यूइंग माई पैशन विच आई हैड लेफ्ट फॉर स्टडिंग, एंड मैनी मोर पीपल लाइक मी आर हियर। किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्रामा में इंटरेस्ट है, किसी को डिबेटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और एक और बात कि बस बड़े पर्सपेक्टिव से सोचा करो, ठीक है। एक चीज़ पे स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट।